पत्थरों में से एक पत्थर उठाकर अपने सरहाने बुजुर्ग याकूब अपने बाप के हाथ से, अपने भाई यीशु के डर से जब निकले हैं तो रास्ते में एक वीरान जगह पर रुके हैं। रात हो गई है और उस जगह पर आकर इन्होंने आराम करने के लिए बहुत से पत्थर पड़े हुए थे और उन पत्थरों में से एक पत्थर को उठा दिया। सब एक दूसरे से कहे कि ये पत्थर मैं हूं। जोर से कहे एक दूसरे को, ये पत्थर मैं हूं। आमीन। आज हम कलाम से साबित करेंगे कि हम कैसे ये पत्थर हैं। आमीन। लिखा है कि एक पत्थर बहुत से पत्थरों में से उठाया गया। ना जाने कितने साल से, कितने अरसा से ये पत्थर उन पत्थरों में पड़ा हुआ है। जगह वीरान है, सुनसान है, और ये पत्थर उन पत्थरों में पड़ा है जिस पर याकूब की नजर पड़ी है। कई सालों से ये पत्थर जो है राह में पड़ा है। हो सकता है इस पर बहुत से लोग गुजरे और इस पर बहुत सी गर्द हो। ये पत्थर रास्ते में पड़ा है। अब याकूब ने इस पत्थर को उठाने से पहले अपने दिमाग में एक मकसद को रखा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आमीन। इसी तरह से खुदावन ने हमें भी चुना है। हम भी बहुत से गुनाहगारों में पड़े हुए थे। हम भी उसी तरह एक बड़ी पुरानी लाइफ में पड़े हुए थे। जैसे ये पत्थर बहुत से पत्थरों में पड़ा हुआ था और खुदावन ने हमें, जिस तरह याकूब ने इस पत्थर को चुना, हमें भी इस पत्थर को की तरह हमें भी चुन लिया। आपको भी इस पत्थर की तरह खुदावन ने उठाया। और जिस तरह उस पत्थर को उठाने से पहले याकूब के माइंड में था कि मैं इसको अपने सरहाने रखूंगा, इसी तरह खुदावन ने भी आपको, मुझे चुनने से पहले हमारे लिए अपने अंदर एक काम रखा है कि मैंने किस लिए इस पत्थर को उठाना है, मैंने किस लिए इस जिंदगी को, इस बहन को, इस बेटी को चुनना है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह यूहन्ना 15:16 में क्या कहते हैं? तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। हालेलुया। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। हालेलुया। पत्थर उसकी तलाश नहीं कर रहा था, बल्कि याकूब पत्थर की तलाश कर रहा। गौर करें इस बात। पत्थर उसकी तलाश में नहीं था, लेकिन याकूब को उसकी जरूरत पड़ी है और याकूब उसकी तलाश में। वहां पर बड़े पत्थर और भी पड़े होंगे, नुकीले पत्थर भी, आग जलाने वाले पत्थर भी, लेकिन क्या मंजर होगा कि याकूब ने बहुत से पत्थरों पर नजर की है और उसको ये पत्थर मुनासिब लगा है कि ये पत्थर मेरे काम आ सकता है। आप अपनी फैमिली में, आप अपने खानदान में निगाह करें, बहुत से बहन भाई आपके साथ थे, अब नहीं है। गौर करें इस बात। बहुत से लोग इस दुनिया में आपके साथ थे, लेकिन वो नौजवानी में चले गए। लेकिन दुनिया में आपको, मुझे रखने का खुदावन का एक मकसद है। खुदावन ने आपको चुना है ताकि आपको इस्तेमाल कर सके। खुदावन ने आपका चुनाव किया है। आप ना जाने 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से इस दुनिया में रह रहे थे। खुदावन की निगाह पड़ी, खुदावन ने कहा कि मुझे इस मकसद के लिए ये इंसान, ये लोग, ये मर्द, ये औरत, ये बच्चा
चुनकर, जिस तरह याकूब ने उस पत्थर के ऊपर से उस डस्ट को साफ किया होगा, खुदावन ने अपने लहू से आपको साफ किया और आपको अलग किया है। हालेलुया, आपको साफ किया। अगली बात, याकूब ने उस पत्थर को लेकर क्या किया है? अपने, गौर करना चाहिए, अपने सिर के थले रखे, उस पत्थर पर अपना बोझ डाला है। पत्थर उठाया, माइंड में था कि किस लिए इस्तेमाल करना। अब इस्तेमाल करने का क्या तरीका हुआ है कि उस पत्थर को अपने सरहाने के नीचे रखा है और उस सरहाना जो है पत्थर बन गया है और याकूब ने अपना सर उस पर रख दिया। पत्थर के ऊपर बोझ पड़ा कि ना पड़ा? हाँ, गौर करना। जो चुना गया है, जो अलग किया गया है, जिसको उठाया गया है, जिसको साफ किया गया है, अब उस पर बोझ पड़ा है। उसके जिम्मे काम क्या लगा है कि याकूब का बोझ उठाना है। हमें भी खुदावन ने हमारे जिम्मे बहुत से काम, जब खुदा हमें चुनता है तो खुदा हमारे जिम्मे बहुत से काम लगाता है। आपका चर्च में आना सिर्फ इबादत करना नहीं है, लोगों की तरह जिस तरह लोग आए इबादत की थी, जिस तरह दूसरी कौमां करती हैं, जिस तरह दूसरे लोग करते हैं, अपनी अपनी इबादत की थी, करो करी चले गए। लेकिन याद रखें, कलीसिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खुदा ने एक खास मकसद के लिए चुना होता है। आमीन। आप में से, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं। अपनी लाइफ पे गौर करना जरा, पिछले 25-30 सालों से, 40 सालों से आपकी लाइफ क्या थी? आप कहां थे? आप भी इस पत्थर की तरह एक राह गुजर का पत्थर थे। कई ठोकरा तुसी खादियां, हाँ, कईयां उत्ते पैर रखे गाल लगी गई, गंदगी में आप पड़े हुए थे। लेकिन याद रखें, ये पत्थर खास पत्थर नहीं था, ना नीलम सी, ना फिरोजा सी, हाँ, या ना बखराज सी, आम पत्थर। जिस तरह हम आम हैं, हाँ जी, जिस तरह हम आम लोग हैं, ये भी पत्थर आम था। खुदावन ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया, हम उनमें से हैं, ताकि कल मंदों को क्या करे? शर्मिंदा करे। खुदावन ने दुनिया के, याद रखें, हम दुनिया में से वो पत्थर है जिनका चुनाव खुदावंद ने किया है और खुदावंद ने चुनकर एक बोझ, एक मकसद आप पर रखा है, जिन्होंने उसी कभी पहचाने। मैं एक गवाही सुन रहा था, एक बहन जिसके पास बहुत सारा पैसा था, बड़ी उम्मीद थी, गाड़ी में आती थी चर्च में, तो वो चर्च ऊपर था और उस चर्च में बच्चे भी बहुत तादाद में से थे और बच्चों का संडे स्कूल जो होता था वो चर्च की मीटिंग के दौरान एक डिपार्ट रहता था, उसमें वो संडे स्कूल चलता था। अब वो बहन वाला क्या करती थी, उसने कहा, पास्टर साहब, मैं एक जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ कि चर्च के लिए मैं कोई काम करूँ। पास्टर साहब ने कहा, बहन जी, हम जरूर आप पर कोई जिम्मेदारी लगाएंगे चर्च की, आप फिक्र ना करें। एक दिन खुद उसने फैसला किया। उसने फैसला क्या किया कि जितने भी बच्चे संडे स्कूल के आते हैं, जब वो वॉशरूम में जाएंगे तो वॉशरूम में जाएंगे तो उनकी वालदा उनके साथ नहीं होती, मैं उसकी जगह जाऊंगी और उस बच्चे को यूरिन करवाऊंगी और उसको धोऊंगी और सारा वॉशरूम भी साफ करूंगी। जितने बच्चे आते थे वो बहन ही उनको लेकर जाती थी, फिर वापस उनको स्कूल में ले जाती थी। चुन लिया भाई, किसी मकसद रसी कहने सानू को बड़ा काम खुदा होते, छोटा कैसे करने लिए तैयार नहीं। हाँ, हम अभी निचले लेवल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम अपनी तौहीन समझते हैं खुदा का काम।
नहीं एवें ते नहीं ना हुण मैं वेखो हुण ए काम मैं ते नहीं ना मैनू ते ना दस। हाँ बात हम खुदा के बोझ से काम नहीं वो छड्या कर तू एवें बखरे चौधरी बनया होना है। हाँ हम बहुत सी चीजों में प्लीज जल्दी करें जरा प्लीज छोड़ते आप ध्यान इधर करें मैसेज पर ध्यान दिया करें। हाँ बहुत सी जगहों पर हमारे अंदर ये चल जड़ा खुदा दे काम नूं चल रहा होता है ना वो सज्जे खब्बे नूं मना कर रहे उन्हें छड्ड परा तेनू बोलते ये मतलब। हाँ वो कोई गल नहीं चलता है चलन करन गया भी तेनू कुछ जरूरी है होता है कि नहीं होता। वो उसका भी जो है उसकी बरकत को भी छीन लेते हैं। लेकिन इस जगह पर या आप किसी भी चर्च से ताल्लुक रखते हैं उत्थे तुसी झाड़ू लाते हो तुसी सफाई करते हो कुर्सियां सीधियां करते हो डस्टिंग करते हो खुदा दे घर दा काम करते हो दुआ करते हो इबादत करते हो तो मैनूं दसो वो तुसी खुदा ते सान करते हो। फिर इस पत्थर को चुना है और चुनने के बाद उसको अलग किया है अलग करने के बाद उसको साफ किया है और साफ करने के बाद याकूब ने अपने सराहने रख लिया है और उस पर एक बोझ रखा है और उस पत्थर ने उस बोझ को उठाया है। अब बोझ उठाया है तो फिर खुदा ने भी कलाम किया है। आमीन खुदा ने भी कलाम किया। याकूब उस पत्थर पर जब सर रखता है तो एक बड़ा जबरदस्त पैगाम के फरिश्ते उस पत्थर पर सीढ़ी लगाकर ऊपर आते और जाते हैं। अपनी खिदमत को पहचाना करें फखर करया करो कि खुदा जेड़ा जिम्मे तू साडे काम लाया बड़ा अजीम है। आमीन। आप जो भी खुदा के लिए करते हैं आप याद रखें आप इस बात पर फखर किया करें खुदा में तेरी शुक्रगुजारी करना। मैंने आपको पहले बताया था ना कि सिंगापुर में एक चर्च था जहां पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं 50,000 40,000 और लोग वॉलंटियर वहां पर काम करते हैं बगैर तनख्वाह की गड्डियां पार्किंग चलाते हैं खुद ब खुद लोगों को रास्ता दसते हैं ए फ्लोर ते तुसीं जाना इधर नहीं जाना इस तरह लाइन बनानी है इधर जाना। तो जो उन्होंने पूछा जाए वो कहते हैं असं कभी पास्टर साहब मिले भी नहीं इतना टाइम ही नहीं होता। लेकिन हम लोगों को हमने तो यकीन करेंगे हम जो काम करते हैं असं दिखावे नहीं करने हैं लोगों को पता लगे भी मैं भी किया होता कि नहीं होता। जरा सारे को पता लगे मैं हदिया दिता है मैं ये किया मैं वो किया। आपको चुन लिया गया है आप खुदावंद के नजर में आ गए हैं आप कीमती बन गए हैं आप पर एक बोझ पड़ गया है और उस बोझ को उठाने के लिए आप तैयार हो गए हैं। मैं समझता हूं अगर गौर करने के जो इस गल पे अगर पत्थर की जुबान होती और उस पत्थर की जगह पर मैं होता तो मैं याकूब का बोझ अपने ऊपर पड़ने से पहले भला क्या सवाल करता तेरे को की है जेड़ा तू मेरे ते बोझ बांध रहा। क्योंकि याकूब तो खुद बेचारा कंगला हाँ घरों भजया होया है सी कि नहीं गल सोचना नहीं कि नहीं। अब पत्थर ने तो सवाल किया होगा कि तू मुझे क्या देगा तेरे पास तो कुछ भी नहीं। गौर करना इस गल पे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह जब झील के किनारे पर गए हैं तो वहां पर इंद्रियास की पथरस की कश्ती को उसने मांग लिया है। तो कश्ती परीसी के खाली सी गौर करना परीसी के खाली सी वो सारी रात मेहनत करते रहे सारी रात उन्होंने मेहनत की है लेकिन कुछ हासिल नहीं किया कुछ नहीं मिला। अपने जाल धो रहे हैं समेट रहे हैं मायूस हैं परेशान हैं मुशक्कत की है हासिल कुछ नहीं हुआ खाली कश्तियां पड़ी हुई हैं। लेकिन यीशु ने कहा अपनी खाली कश्तियां मुझे दे तू मुझे क्या देगा। और खाली कश्ती में सवार होकर खुदावंद ने
अपने आसमानी बाप का काम किया है। आपके पास कुछ नहीं, आपकी जिंदगी बिल्कुल जाया है। आप समझते हैं मैं किसी काम का नहीं हूं। आप चुने गए हैं, आपको अलग किया गया है, लेकिन ये याद रखें जिस तरह उस कश्ती को मांग लिया गया वो खाली थी। अगर वो कहते हैं खुदावंद अगे जैसी काम दे थके टुटे हाँ जी सारी रात सानू लभा कुछ नहीं तो तुसी आके साडे को कश्ती मंगन दे असीं तां घर चले अगे सारी रात जगातरा हाँ। लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, खाली कश्ती उनको दे दी है। लेकिन हालेलुया, खुदावंद ने जब अपने आसमानी बाप का काम कर लिया है, जब उनको कलाम सुना लिया है, तो फिर उसने कहा कश्ती को गहरे में ले चलो। हालेलुया। उन्होंने दे कारोबार दे नुकसान दा हाल उन्होंने दसिया कि एवें कर लो। पहले उन्होंने क्यों नहीं समझ आ रही सी? क्योंकि कश्ती पर बोझ पड़ा है। कश्ती अब यीशु के कदमों के नीचे है, खाली है। दवा का भला मेरा काम कर रहा है। पत्थर ने यह सवाल किया होगा कि याकूब आपके पास तो कुछ है नहीं, हाँ आप मुझे क्या देंगे? बहुत से लोग चर्चिस में, कलीसियाओं में इसलिए भी जाते हैं कि सानू कुछ लभे। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम लोग तो मुझे इसलिए ढूंढते हो कि मैं ताड़ा ढिड भरा, हाँ जी तानू रोटी देवां, तानू खुराक देवां, तुसीं मैनूं इसलिए ढूंढदे हो। आपको किस मकसद के लिए बनाया गया है? आप पर बोझ पड़ा है। और जब वो कश्ती खाली उन्होंने दे दी है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है जब गहरे में गए हैं तो इतनी मछलियां आई हैं, इतनी मछलियां आई हैं कि जाल फटने लगा और कश्ती जो खाली गई थी वो किनारे पर वापस अब भरकर आई है। हालेलुया। आप अपनी खाली लाइफ को, आप गुर्बत में, आप पस्तहाली में, आप अपने इस हालात में आप अपने आप को खुदावंद को दे रहे हैं। याद रखें वो आपकी लाइफ को बड़ा बढ़कर आपको वापस करेगा। जो वक्त आप संगीन हालात में देते हैं, आप परेशानी के आलम में देते हैं, आप तंगदस्ती में खुदावंद को दे देते हैं, आप अपने हालात के मारे हुए खुदावंद को दे देते हैं। आप ये जानते हैं कि मैं बीमार हूं, मुसीबत में हूं, परेशानी में हूं, उसके बावजूद आप अपना वक्त खुदावंद को दे देते हैं। याद रखें कलाम मुकद्दस में लिखा है जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी से खाते हैं। पत्थर सरहाने के नीचे आ गया है और उसने उसका मकसद उसको बताया। हम कहते हैं कि बड़ी दौलत होवे, बड़ा पैसा होवे तो फिर ही कुछ दबे बनो। हाँ जी। अब दूसरी बात में जो आपको सुनो, जब उसने सरहाने पत्थर को रखा तो पत्थर कैसे रखा? ऐसे देखिए जरा प्लीज, सराहना की भी रखी था किस तरह? ऐसे देखिए, सुनिए जरा, सराहना की में प्यासी, पत्थर की में प्यासी, इस तरह। जब खुदा का कलाम नाजिल हो गया तो फिर याकूब ने पत्थर को खड़ा कर दिया। हालेलुया। वो जो पत्थर ऐसे पड़ा था, जब उसने बोझ को बर्दाश्त कर लिया है, जब बोझ को खुशी से कबूल कर लिया है, अब वक्त आया है, बोझ उससे उतर गया, अब पत्थर अब सीधा खड़ा है। पत्थर सीधा खड़ा हो गया है। और याद रखना, सीधा की खड़ा होता है सतून। हालेलुया। अब खुदावन ने उसको पत्थर नहीं बल्कि सतून की शक्ल, क्योंकि याकूब ने कहा मैं इस पर खुदावन का क्या बनाऊंगा? घर बनाऊंगा। उसने सतून खड़ा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। पिलर जड़ा होता ना, पिलर अगर पिलर 4 हो तो की पै जाती है, गौर करना, की पैती है छत। पिलर कितने ने? ऊंचा बोले। पिलर कितने होते हैं? दीवारें कितनी होती हैं?
अब उस पर छत पड़ गई है ते छत के उत्ते 4 पिलरां दे उत्ते 400 लोग आ जाते हैं। गौर करना है इसका, नीचे पिलर कितने हैं? 4 और छत पर लोग 400 हैं। इसी तरह कलीसिया में भी खुदावन ने 4 लोगों को चुना होता है कि तू मेरे घर का बोझ उठा। सारे नहीं चुकते, गौर करना इसका, सारे नहीं चुकने वाले जे को ना कि सारे इको जो हो जाते नहीं होते। अब सुतून जो है उसको ऐसे पड़ा हुआ, अब उसको खड़ा कर दिया है क्योंकि वो सतून की शक्ल में। वो पत्थर पहले लेटा हुआ था, अब उठ गया है। खुदावन ने, आप जब गिर गए थे, खुदावन ने आपको उठा खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। अब सतून का काम होता है कि छत वाले नु सुकून देवे। आमीन, आमीन। चर्च शिप में याद रखें, चर्च में, कलीसिया में खुदा ने चंद लोगों को बोझ दिता होता है कि मेरा काम करना। उन्होंने बोझ चुका होता है, उन्होंने ही 400 लोगों को खाना खवाना होता है, उन्होंने 400 लोगों को सारी उन्होंने मुश्किलां सुनना होता है, उन्होंने बोझ चुका होता है ताकि ये सुकून कायम रहे और ऊपर वाले सुकून से रहे। वो खुदा का काम करते हैं। इसी तरह बहनें हैं, भाई हैं, याद रखें, जो बहन भाई चर्च में एक खास काम को कर रहे हैं, अगर बहनें जो हैं दुआ का काम जारी रख रही हैं तो ये एक सुकून का काम कर रही हैं। अगर भाई जो है ये खुदा के काम में अपना हाथ बढ़ाकर वो कहते हैं सारा बोझ हम पर डाल देंगे, हम करेंगे, सारे नहीं दे दे, तो क्या हुए? वो सतून हुए। और वो सतून जो है एक छत बनाने का मकसद को पूरा करते हैं और सारे उस पर बैठकर खुदा की हमत करते हैं। आप अपनी लाइफ पर गौर करें कि अभी तक आप सतून हैं या फिर अभी तक आप मलबा हैं। गौर करना है सर। आप उस पत्थर पर पड़ी हुई कहीं गंदगी वाले तो नहीं जिन्होंने चाड़िया के परे कर देता। याकूब ने पत्थर को उठाया, फिर उन्हें लम्बे नहीं पहन दिया, उन्हें तो उठ जा, तेरी जरूरत है। और दूसरी बात, जब उस पत्थर को उठा लिया है तो फिर उसने क्या किया? उस पर तेल को डाला। हालेलुया, उसको मसा किया। याद रखें, जब भी खुदावंद हमें चुनता है, हम पर निगाह करता है, खुदावंद के माइंड में होता है कि आपको किस लिए खुदावंद ने बुलाया है। वो मकसद जब खुदावंद अपने पास रखता है, आपको चुन लिया गया है, खुदावंद ने आपको बुलाया है, तो याद रखें खुदावंद ने बुलाने के बाद आप पर एक बोझ डाला है अपने काम का, वो आपने किया है, आपको खड़ा कर दिया गया है। अब आप पर मसा है, वो आपको अपने मसा से महरूम नहीं रखेगा। जेड़े लोग खुशी नाल सतून बन जाते ने, जेड़े खड़े हो जाते ने, जेड़े कह रहे ने, उन्होंने कोई परवाह नहीं होती कि दूजा की कर रहा है। हाँ जी, ये ध्यान भी तो रखते हैं ना, सज्जे खब्बे रखते हैं कि नहीं? चलो कोई वो दवेगा तो फिर ही करवा देना, वो करेगा तो करांगे ना, होता है कि नहीं होता? लेकिन जो खुशी से देने वाले शुरू हो जाते हैं, सतून बन जाते हैं, फिर खुदावंद अपना मसा उन पर उठा देता है। हालेलुया। मसा का मतलब मसकना, और मसक यानी अपना हाथ उस पर रख देता है, फिर खुदा को ब्लेस कर देता है। और याकूब को जब ये सब कुछ हो गया तो लिखा है कि फिर उसने उस पत्थर को क्या किया है? उस पर तेल डाला है और उसने उस जगह का नाम बैतेल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा, अगर खुदा मेरे साथ रहे, जो सफर मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को, इन्हें की मंगिया है सिर्फ रोटी ते कपड़ा। लेकिन याद रखें, अगर एक रोया एक मकसद लेकर याकूब
खुदावन के साथ गिव एंड टेक करके, हाँ जी, उसने गिव एंड टेक किया। खुदावन अगर तू मैनू ये दवे, हाँ जी, तो मैं की करांगा, हाँ 10वां हिस्सा दूंगा। एक कमिटमेंट उसने की है। और आप देख सकते हैं याकूब जिस चीज को हाथ लगाता गया, खुदा उस चीज को बरकत देता है। हालेलुया। खाली गया, लेकिन जब ये वापस आया है, आप सब हुआ है, खुदा के कलाम में लिखा है कि याकूब के पास माल मवेशी बीवी बच्चे, खुदा ने सब बरकतों से इसको नवाजा। आप याद रखें, जो भी खुदावन के लिए करते हैं आप ईमान से किया करें। हालेलुया। आप उस पत्थर की मानिन, और खुदा यीशु ने पत्थर से क्या कहा था कि मैं अपनी कलीसिया कितने दे इस पत्थर पर बनाऊंगा। हालेलुया। काश के हम में से हर कोई उस पत्थर की मानिन बन जाए। कलीसिया याद रखना सिर्फ ऐ नहीं होता, गौर करना, कुछ लोगों ने उन्होंने भी जरा क्लियर करना। अगर शहजाद साहब अपने खानदान पर काम कर रहे हैं, अगर इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खुदावन के घर में लाने की जिम्मेदारी लगाई हुई है, तो फिर ये घर पर एक कलीसिया को चला रहे हैं। गौर करें, ये वर्क कर रहे हैं अपने घर पर, ये सब को माइंडली तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि तू जाना है, तू खुदा दे घर जाना है। हम में हर किसी की जिम्मेदारी है कि हम अपने घर में कलीसिया को बनाना शुरू कर दें। तैयार कराया करो सारे। अगर हम मिलकर बैठकर इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा की वर्शिप करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, यकदिल होकर एक जगह पर बैठकर, तो याद रखें आप खुदा की निगाह में हैं, आप चुने गए हैं। एवं नहीं खुदावन ने तुम्हें काम देता है, आपकी लाइफ में एक मकसद है जो खुदा ने आपके लिए रखा। हम ना जाने कितने सालों से इस पत्थर की तरह बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था, हाँ जी, कितने सालों तो उसे अंदाजा नहीं ला सकते। ये पत्थर ना जाने कौन से पहाड़ से टूटकर नीचे गिरा है, इसको कोई पता नहीं। आप भी ना जाने कौन सी नस्ल से, आपके अबाउदाद से, आप किसी को नहीं जानते, हाँ जी, केड़े काम उन्होंने किए, लेकिन याद रखो खुदावन ने आपको कहां पर बिठाया। पीछे कभी नजर की थी, 2-3 पुछना पीछे जाइए ना, साडे बुजुर्गों ने की काम किए, थवी धागे वाले, जादूगिरी वाले, हाँ जी, पीरा फकीर वाले, कबरां ते जान वाले, हाँ जी। अगर आप अपनी लाइफ में खुदावन के घर में आ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को खुदावन को दे रहे हैं, याद रखें फिर खुदावन ने आपको चुना हुआ था, अब से नहीं। जिस तरह यिर्मयाह के खुदावन ने कहा, उसने कहा खुदा मैं तो बच्चा, उसने कहा मैं तो तब से तुझे जानता हूं जब तू अपनी मां के पेट में भी ना था। आप चुने गए थे, याद रखें। आपने जिंदगी की बड़ी ठोकरें खाई हैं, बड़े ठुटे खाते ने, लाइफ के बड़े हालात को चेस किया है, देखा टिके हो, कभी उठे हो, कभी टिके हो, टुके हो, लेकिन अब गौर करें, अब आपकी लाइफ को खुदा ने कहां पर आपको रखा। अगर हमारे लब फिर भी नाशुक्री के हैं, तो याद रखें हम कभी भी शुक्रगुजार बन नहीं सकते। अगर आप इस पत्थर की मानद बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी जिंदगी में एक मकसद रखें कि खुदावन जब भी मैंने तेरा काम करना है, खुशी से करना है। मैंने पहले मिसाल दी ना कि अगर वो भैन पुछ के यसू के कदमां दे विच वो अतर नूं सुट्टदी ते फिर सारिਆਂ ਨੂੰ रोकना सी ते ना सी। अगर मशवरा ले लेंदे ना किसी को, तो यसू दे शिगिर्द आप नहीं राजी गए। यहूदा ने की कहा सी, अगर ये वेख जाता ते 300 दिनार दा चंगा पता है, अतर विसे ने यसू के कदमां में देता है। आप अपनी लाइफ का उस अतर की तरह कीमती हिस्सा जब आप खुदावन के लिए, याद रखना घरों ही तुहानू बड़े कहेंगे
और नहीं चल रहा दे जरूरी नहीं एडा कोई। हाँ जी, एंड टाइम ते परौने आ जाते हैं, एंड टाइम ते मिलने वाले, एंड टाइम ते मोबाइल ते कॉल आ जाएगी, और कॉल भी उस रिश्तेदार की आएगी जिनने पूरे 24 घंटे का पैकेज लवाया होता कि नहीं होता। ਉਹਨੂੰ कोई ना लभा, ਉਹਨੇ कहा चल ਉਹਨੂੰ फोन कर, लंबी तरह गल ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ है। हाँ जी, बस ਉਹਨੇ फिर ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ। हाँ जी, कभी नोट किया जे मैंने तो चौथी पांचवी तरह मैं यार तेरी मेहरबानी गला खराब हुई, मेरे को नहीं हो सुनाया देता, मेरे लंबी गल होती नहीं मेरे को, और सुना, और सुना। क्यों क्यों होता है कि उन्हें पैकेज लवाया था 24 घंटे का, लेकिन यीशु के नाम से डांटा करें। जब आप खुदावंद के घर में आ रहे हैं, आपने खुदावंद को वक्त देना है, रोका करे, ओ भाई ठहर जा, तेनू सुनावांगा आके मैं, तेरी मेहरबानी है, मैनू खुदा दे घर से। आप उस वक्त एक गवाही को शेयर करते हैं अपनी लाइफ की, तो जे तुसी भी उंजदे होगे, उन्हें जो क्या होर सुना, उन्हें नवी गल सुनाती, होर सुना, उन्हें नवा वाक्य सुनाता, फिर उन्हें भी फिर पूरे घर की स्टोरी देनी है। आप चुने गए हैं, तुमने नहीं बल्कि मैंने आपको चुन लिया, हालेलुया, ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया, खुदावंद आपकी मेरी लाइफ में फल को चाहता है। हाँ जी, उस जीवित दरख्त की तरह नहीं कि जब फल लबन आवे, हरा भरा ते नजर आवे, ते फल फूल कोई ना होवे। दुआ करने वाला नजर ते आवे, इबादत करने वाला ते नजर आवे, प्रस्तुत करने वाला ते नजर आवे, कलाम सुनाने वाला ते नजर आवे, लेकिन फल फूल कोई भी नहीं। आइए इस बात पर गौर करें। मैंने इसलिए इन बातों को आहिस्तगी से आप तक पहुंचाई है, ताकि आप समझ सके कि आपका मकसद क्या है। देखे देखी चर्च, देखे देखी तोबा, इसका कोई फायदा नहीं। देखे देखी होता है ना, उन्हें जो तालियां मार लिया आप भी मार लिया, वो ऊंची दुआ कर रहे आप भी कर लो, वो जो गैर जुबान से बोल रहे आप भी बोल रहे, नो नो नो, अपने अंदर से बात करें, रोया करें खुदा के साथ, आमीन। और खुदा से कहा करें, खुदा मुझे अपने मस्सा से भर दे, अपने बातों से भर दे, ताकि मैं तबीर होना शुरू कर दूं। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें, सब आंखें